दोस्तों जय हिंद। आज आपकी जो वीडियो है वो है आपकी यूनिट नंबर 1 में जो संकल्पना विचार वाली यूनिट लगी हुई है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी एक साल के अंदर पूछे गए हुए हैं तो वो सभी इसमें कलेक्शन है। तो अब देखते हैं हम इसमें कि वो पूछता क्या है ना। तो एक तरफ तो उसने लेखक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसने दिए हुए हैं भाई ग्रंथ, है ना। तो इनको मिलान करना है। तो देखो त्रिविक्रम भट्ट जो है भैया इन्होंने लिखी थी नल चंपू, ठीक। तो पहले का तीसरा ए में आ रहा है। सोमदेव जो है वो कथा सरित सागर लिखे थे, तो भाई यही होगा इसका आंसर 4, 3, 4 और 1 और 2, ये है भाई इसका आंसर, ठीक ना। तो जयदेव ने है गीत गोविंद लिखी थी, क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी लिखी थी। जिसका सही आंसर है वो है आपका ए, ठीक ना। तो इस हिसाब से पढ़ना है कि लेखक तो पढ़ना है, साथ में उसकी पुस्तकें भी पढ़ना है कि किसने कौन सी वाली रचना की है, ठीक। यहाँ से आओ, देखो सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है बौद्ध संगीतियों को क्रम से जमाना है भाई कि पहले कौन सी हुई थी और लास्ट में कौन सी हुई थी। तो पहली और आखिरी तो सबको याद होती है, बीच वाले में कन्फ्यूजन हो जाता है भाई। तो सबसे पहले हुई थी राजगृह में, ठीक। तो राजगृह की तो याद रहता है, और सबसे आखिरी में हुई थी तो कुंडलबंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, है ना। तो पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन में। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी। चलो ऐसे पढ़ना है भाई, याद रखना कि वो क्वेश्चंस को किस हिसाब से पूछ रहा है ना। वो सिंगल नहीं पूछ रहा है, वो मिक्सअप वाले पूछ रहा है और क्रम के आधार पे ज़्यादा पूछ रहा है कि क्रम से जमाइए। चलो यहाँ से आइए, निम्नांकित में से कौन सा तथ्य उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में शामिल नहीं है, ठीक है। तो जो उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत दिए गए हैं उसमें 3 बातें तो हैं, चौथी नहीं है। तो इसमें से कौन सी नहीं है वो देखना है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका ब्रह्म यज्ञ। ये कोई बात नहीं है इसमें, देखो इसमें क्या है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, तुम ही ब्रह्म हो और मैं ही ब्रह्म हूँ। ये 3 तो हैं इस सिद्धांत में शामिल, लेकिन ये जो फर्स्ट है वो नहीं है। इसमें लिखा है ऋषियों के विचारों का अनुशीलन। भाई खुद के विचारों को करेंगे, दूसरे का क्यों करेंगे, है ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका ए। चलिए यहाँ से आइए, उसने पूछा है कि उपनयन संस्कार में आचार्य ब्रह्मचारी विद्यार्थी को किस मंत्र की दीक्षा देते थे। तो इसमें पूछा सावित्री मंत्र है, उषा मंत्र है, सूर्य मंत्र है, अग्नि मंत्र है। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सावित्री मंत्र। इसी मंत्र को गायत्री मंत्र भी कहते हैं ना। नेक्स्ट है आपका आयुर्वेद के ज्ञान की परंपरा को सर्वप्रथम किसने ग्रंथबद्ध किया था या लिपिबद्ध किया था। तो जिसका सही आंसर है भाई अग्निवेश जो थे इन्होंने सबसे पहले किया था, याद रखिएगा, है ना। देखो कितने डेप्थ जाके पूछ रहा है वो। सूत्र काल में विद्याव्रत स्नातक किन विद्यार्थी स्नातकों को कहा जाता है। विद्याव्रत स्नातक, ये मतलब ये जो लिखा है ना, ये किन विद्यार्थियों को कहा जाता। वेद में वर्णित नियमों को पूरा करने वाले, वेद को कंठस्थ करने वाले, व्रतों का पालन करने वाले, समावर्तन संस्कार की समाप्ति को। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, मतलब कुल मिला के जो अपनी विद्या को पूरी कर चुके हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले उनको कहा जाता था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, चलो ये तो यहाँ से आओ, देखो उसने क्या पूछा है, विश्व का प्राचीनतम एवं विशालतम स्टेडियम धौलावीरा किस भाग में प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में अगर जो लोग डेली बेस पे न्यूज़ पढ़ते हैं उनको पता है कि भैया कहाँ पर क्या चल रहा है ना। तो दुर्ग भाग में मिला है ये धौलावीरा में, जो बहुत बड़ा स्टेडियम है, प्राचीनतम स्टेडियम है जो खुदाई के दौरान मिला हुआ है, ठीक ना। तो ये कहाँ पर था वो ये पूछ रहा है उसकी स्थिति। तो वो जो स्टेडियम था तो वो कहाँ पर मौजूद था, दुर्ग भाग में था, मध्यम नगर में था, मध्यम नगर एवं निम्न नगर के बीचों बीच था, या दुर्ग भाग एवं मध्य नगर के मध्य में था। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका डी, वो जो विशाल स्टेडियम था धौलावीरा के अंतर्गत दुर्ग भाग एवं मध्यम नगर के मध्य में मौजूद था, ठीक ना। चलिए यहाँ से आइए, देखो उसने क्या पूछा है। चलिए स्लाइड थोड़ी बड़ी है इसलिए थोड़ा और जूम करना पड़ेगा। यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले प्रमुख 4 ऋतुओं को उनके कार्यों से सुमेलित करना है। देखो आपने पढ़े होंगे कि होता किसे कहते हैं, अर्धवर्यु किसे कहते हैं, उद्गाता किसे कहते हैं और ब्रह्मा किसे कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से मिलाने का प्रयास करेंगे हम। तो होता जो होता है भैया वो ऋग्वेद के सूत्रों की जो देव स्तुति होती है ना उसको कहते हैं भाई, ठीक ना। अर्धवायु किसे कहते हैं, अब ये रखिएगा कि दूसरे का पहला अग्निकुंड में जो हवन कर रहे हैं उनको कहते हैं, ठीक ना। उद्गाता किसे कहते हैं, जो मंत्रों का गायन करते हैं, है ना। और ब्रह्मा जो लास्ट का है आपका। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, है ना। ये है आपका सही आंसर, ठीक। तो ऐसे पढ़िएगा कि इसको क्रम के आधार पर या जोड़ी के आधार पर मिलाने आ जाए तो वहाँ आपसे बन जाए। सिंगल सिंगल मत पढ़ने लग जाना भाई, नहीं तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो जानी है ना। यहाँ से ही देखो अब उसने क्या पूछा है आपसे।
उसने क्या पूछा है, जिस ज्ञान परंपरा के हम उत्तराधिकारी हैं, देखो आपको उत्तराधिकारी बता रहा है ना, उसका संवर्धन करना किस ऋण से मुक्ति का आधार बताया गया है। तो ये ऋषि ऋण का मुक्त होंगे हम, ऋण देव ऋण से होंगे, या पितृ ऋण से, या मानव ऋण से। ये जो हमें आपने देखा होगा कि सर ने पढ़ाया है कि जो 3 प्रकार के ऋण होते हैं भाई, 3 प्रकार के, ठीक ना, 3 या 4 प्रकार के जो ऋण सर ने पढ़ाए हैं, उनमें से अगर हम किसी ज्ञान परंपरा के उत्तराधिकारी हैं और अगर हम उससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें कौन सा वाला जो ऋण है वो चुकाना पड़ेगा। तो जो आपका आंसर है वो है आपका ऋषि ऋण, जो हमें चुकाना पड़ जाता है। संवर्धन करना किस ऋण से मुक्ति का आधार बताया गया है, तो वो ऋषि ऋण के अंतर्गत बताया गया है भाई, ठीक ना। जो हमें मान के चलो, अगर हमें कोई व्यक्ति कुछ सिखा रहा है, कोई टीचर अगर हमें सिखा रहा है, तो पहले के ज़माने में अगर हमें जो विद्या जिन्होंने हमें दी है ना, अगर हम उनका ऋण चुकाना चाहते हैं तो वो कौन सा कहलाता था, ऋषि ऋण कहलाता था। इसी की बात हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से आइए, देखो कितने डेप्थ जाके पूछ रहा है वो। जैन धर्म की निम्नांकित शिक्षाओं को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो इसने क्या पूछा है कि जैन धर्म की जो आपकी शिक्षाएं हुआ करती थी, ठीक ना, तो ये जो लिखी हुई ना इस तरफ, ये शिक्षाएं हैं भाई, ठीक ना। आस्त्रभ हो गई, बंद हो गई, स्वर हो गई और निर्जरा हो गई। अब इनका करना है आपको मिलान, है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये मिलाइए कि आस्त्रभ क्या होता था। आस्त्रभ होता था कि जीव के अजीब की ओर चलने की प्रक्रिया होती थी। बंध क्या होता था, जीव का अपने मूल स्वरूप की तरफ भूलना होता था, ठीक ना। तीसरे का जो है सवर क्या होता था कि नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना होता था। और निर्जरा क्या होता था कि पूर्व संचित कर्म फल का विनाश कर देना। निर्जरा मतलब बुझ जाना, आपने सुना होगा, वो यही था। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते। देखो भाई पढ़ना कैसे है वो इन क्वेश्चन से आपको अंदाज लग जाएगा कि हमें सिंपल नहीं पढ़ना है, थोड़ा डेप्थ जाके पढ़ना है, क्योंकि या तो वो क्रम से दे रहा है पढ़ने के लिए, या जमाने के लिए दे रहा है, या जोड़ी बनाने के लिए दे रहा है, ठीक ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, इसमें पूछा गया है इस क्वेश्चंस में कि वैदिक कालीन रत्निनियों को उनके दायित्वों का सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को सही मिलाना है। देखो उत्तर वैदिक काल में जो रत्नी हुआ करते थे, या पूरी जो एक टीम हुआ करती थी, वो कौन से काम किया करती थी उसके बारे में पूछा गया है। तो देखो छत्री जो होता था वो क्या करता था, संग्रहिता जो होता था वो क्या करता था, और आपका जो भाग दुग्ध हो जाता जो वो क्या करता था, और अक्षबाप जो होता था वो क्या करता था। अब इसमें तो अक्षबाप लिखा है, हालांकि उसको अपन अक्षबाप ही पढ़ते, अब छाप लिखा हुआ है इसमें, वैसे उसमें अपन अक्षबाप पढ़ते थे। यहाँ से देखते हैं, छत्री क्या करता था, छत्री हमेशा रक्षा करने वाला व्यक्ति होता था, तो छत्री को इन्होंने प्रतिहारी बताया है। अब जो संग्रहिता होता था वो क्या करता था, वो आपका कोषाध्यक्ष होता था। और आपका जो बाघ दूध होता था वो आपका 3 का 3 यहाँ पे कर संग्रह करता था। जो अब छाप होता था वो पांसे के खेल में राजा की सहायता करता था। ये है भाई इसका सही आंसर। तो जिसका सही आंसर बनता है वो आपका बी बनता है, ठीक ना। तो एक पूरी लिस्ट तैयार करिएगा। पहले तो आप रत्निन के नाम लिखिएगा और उसके जस्ट सामने उनके दायित्व का या फिर कार्य का नाम लिखिएगा, तब आपको याद होंगे कि कौन व्यक्ति क्या काम करता था, ठीक ना। यहाँ से आओ, देखो इसने एक क्वेश्चन ये पूछा कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा संत पीपा स्मृति पुरस्कार किस भाषा अथवा बोली में रचनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखना भैया ये मालवी के लिए दिया जाता है, ठीक। अब देखो उसने क्या पूछा है कि जो इसमें असत्य पूछा, आर्यभट्ट के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। मतलब देखो अपन सिर्फ ये पढ़ते हैं कि आर्यभट्ट की पुस्तक को पढ़ लिया, ठीक ना, मतलब रट लिया। अब उसने पुस्तक के अंदर क्या विषय दिया है उसके बारे में वो पूछता है। तो इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की है, ये तो सही है भाई। आर्यभट्टिय में 121 श्लोक हैं जो 4 खंडों में विभाजित हैं, ठीक है भाई। गोलपाद खंड रसायन से संबंधित है और कार्य क्रियापाद ज्योतिष से संबंधित है। देखो तो जिसका गलत जो पूछा है उन्होंने, इसमें गलत जो पूछा है उसने वो है आपका सी। अब ये सी क्यों गलत है भैया, क्योंकि इसमें लिखा है रसायन से संबंधित था, ये भैया खगोल शास्त्र से संबंधित था, ठीक ना। तो जिसका सही आंसर है वो है आपका सी, मतलब गलत जो पूछा था, ठीक ना। इसमें पूछा है, देखो निम्नांकित नारियों में से किसने वैदिक मंत्रों की रचना नहीं की है। अब इसमें से कोई एक महिला ऐसी है जिसने रचना नहीं की है, तो इसमें जो सही आंसर मिला है भाई वो सास्वती ही मिला है। हालांकि वैदिक मंत्रों की जो बात आ रही है इसमें सास्वती मिलती है। वैसे इसकी एक लिस्ट तैयार करिएगा, उसमें करवा देंगे कंप्लीट, है ना, फिर उसका सही आंसर भी पता चल जाएगा कौन ने की थी कौन नहीं की थी। इसमें पूछा है चरक संहिता के मूलाधार त्रिसूत्रों में निम्न में से कौन सा
जो है वो इसमें ऐड नहीं है। तो हेतु है भैया, लिंग है, औषध है और अति योग जो है वो नहीं है। तो जिसमें जो पूछा है नहीं है, तो जिसका सही आंसर है वो है आपका बी, है ना। एक क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि किसी उपक्रम को विविध विभागों में बांटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। विविध विभागों को, देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका कि विविध विभागों को बांटने की बात हो रही, तो विभागीकरण ही इसका जो सही आंसर है आपका, ठीक ना। देखो अब उसने क्या पूछा है कि बराहमिहिर ने अपने किस ग्रंथ में तत्कालीन भारत के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाला है। तो बृहद संहिता में लिखा था भाई बराहमिहिर ने ये। बस क्वेश्चंस को थोड़ा उसने डीप वाला बना दिया है ताकि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, लेकिन पढ़ना आपको इसी हिसाब से है भाई। चलो कुछ अदर पीसीएस के भी क्वेश्चन इसमें ऐड हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। आजीविक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आजीविक संप्रदाय के लोग प्रिय वनों में रहते थे। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, है ना। वनों में काहे के लिए रहेंगे भाई, है ना। तो इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा है। मक्खली गोसाल आपने सुना होगा उन व्यक्ति का नाम। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेंद्रम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया था और पांड्य राजा को पकड़ लिया था। तो भैया उसका जो सही आंसर है राजाधिराज है। जो आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत के भी कुछ क्वेश्चन इसमें है, कुछ मिडाइवल के भी है ना, मॉडर्न के भी, सभी प्रकार का कलेक्शन है। अमरावती के भव्य स्तूप का निर्माण भैया सातवाहन वंश ने करवाया था। ये लो, सातवाहन से भी एक प्रश्न इसमें देखने को मिला है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था भैया वो देख लीजिए 1576 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने यामिन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। तो भैया इतनी बड़ी उपाधियाँ ये अलाउद्दीन खिलजी धारण कर रहा था, ये याद रखना भैया। उपाधियाँ भी पूछ लेता है ना। तो ऐसे भी पढ़ना है आपको, जब भी आप दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ें तो उसमें ये ढंग से पढ़िएगा। चलिए यहाँ से आइए, इसमें भी वही है कि इसमें सुमेलित करना है, ठीक ना। एक तरफ तो वंश है, दूसरा आपके पुत्र हैं। तो पहला का है भैया कुषाण जो देवपुत्र हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ से मिला देते हैं, देवपुत्र कहलाते थे। बी पुलकेशन द्वितीय को कहा जाता दक्षिणेश्वर पथेश्वर कहा जाता था, ठीक ना। सी का जो है भैया सकलोत्तर पथनाथ कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कविराज कहा था। ये उपाधियाँ हैं इनकी, है ना। निम्नलिखित में से किस शासक को उदयपुर प्रशस्ति में कहा गया कि उसने वह सब कुछ पाया, सब कुछ संभव किया, जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका। तो भैया बागपति मुंशी साहब के लिए कहा गया है कि व्यक्ति ने, उसने सब कुछ पाया, सब कुछ संभव किया, जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो पाया था। याद रखिएगा बागपति मुंशी के बारे में ये कहा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस पीसीएस में पूछ लेता है, वो याद रखना है ना। निम्नलिखित में से किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अनुकूलित, मनों से आनंद का भोग करे। ये देखो, जब भी राजा प्रजा हित की जो बात आती है ना, वो अशोक करता था भाई, ये याद रख लेना। तो इसका सही आंसर है अशोक ने कहा था ये, ठीक ना। जब उसका 13वें अभिलेख को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। तो तब उसके दौरान उसने ये कहा था अपनी प्रजा के बारे में। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, मयूर संप्रदाय का जो संबंध भी है वो शैव मत से, ये याद रखना, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।